Dear student, today our topic is noun and its kind. Okay. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि नाउन किसे कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन. मतलब व्यक्ति, स्थान, जानवरों और वस्तुओं के लिए जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें जिस नाम से बुलाया जाता है वो हमारा नाउन कहलाता है. मतलब नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, उन्हें जिस भी नाम से हम बुलाते हैं वो हमारा नाउन कहलाता है. उसके बाद हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक एंटाइटीज़, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है. ठीक है, जैसे कि दिल्ली. दिल्ली क्या है? हमारा एक स्टेट का नाम है. तो अगर हम बोलेंगे एनी स्टेट तो हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन. बट अगर हम किसी स्टेट का नाम लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली अगर हम बोलते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम जैसे बोलते हैं कि बॉय, अगर हम सिर्फ बॉय बोलें तो बॉय क्या हमारा? कॉमन नाउन. और अगर हम बॉय का नाम बोल देंगे सत्यम, तो सत्यम क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने बॉय का नाम दे दिया कि सत्यम, तो सत्यम हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन. इसी तरह से आज हम थर्ड पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन. थर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है. वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. मतलब व्यक्ति, जानवर और वस्तुओं के लिए जो ग्रुप्स होते हैं, उसके जो ग्रुप होते हैं, मतलब समूह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं. जैसे ये देखिए, ये है बर्ड्स का समूह, तो ये क्या हमारा? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये क्या है? ग्रुप में है. ठीक है, इनका कलेक्शन है, तो ये क्या हमारा? कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम. द क्राउड वॉज डिसिप्लिन्ड. जो भीड़ है, क्राउड मतलब जो भीड़ है वो क्या है? क्या थी? डिसिप्लिन थी, अनुशासन में थी. इसी तरह से द क्राउड वर्ड क्लैपिंग, येलिंग एंड चीयरिंग. मतलब जो भीड़ थी वो क्या कर रही थी? क्लैप कर रही थी, मतलब तालियां बजा रही थी. और येलिंग मतलब चिल्ला चिल्ला के, और चीयरिंग मतलब उत्साह बढ़ाना, मतलब तालियां बजा के और चिल्ला कर उनका क्या कर रही थी? उत्साह बढ़ा रही थी. ओके, अब नेक्स्ट है पैक ऑफ वॉल्व्स. मतलब पैक ऑफ वॉल्व्स मतलब क्या होता है? भेड़ियों का झुंड. पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का झुंड. वॉज रोमिंग फॉर ए हंट, मतलब एक शिकार के लिए घूम रहे थे. तो ये भी क्या हो गया? समूह हो गया ना, ग्रुप हो गया. पैक ऑफ वॉल्व्स, झुंड भेड़ियों का. तो मतलब कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है? जिस भी सेंटेंस में आपको ग्रुप की बात की जाए, जैसे क्राउड, ठीक है, पैक ऑफ वॉल्व्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी यही होता है कि बर्ड्स का झुंड. ठीक है, फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई में उड़ रहे थे. तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है. ओके, द वर्ड क्राउड, पैक, फ्लॉक, गैगल, पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन. ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स है. द वर्ड क्राउड इज यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वे. जो क्राउड वर्ड है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होगा और प्लूरल के लिए भी यूज़ होगा. सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी. ठीक है, सेंटेंस ऊपर जो सेंटेंस दिया है उसमें. हमारा मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन रेफर्स टू मटेरियल्स और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. मतलब मटेरियल और सब्सटेंसेस से जो चीज़ें बनती है, जो वस्तुएं बनती है, वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है. लेट्स टेक कॉटन. कॉटन से जैसे हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज एडजेक्टिव. कॉटन क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं. व्हेन यूज्ड, जब हम यूज़ करते हैं. कॉटन ड्रेस, अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कॉटन ड्रेस. अब ड्रेस की विशेषता कौन बता रहा है? कि कॉटन. मतलब ड्रेस किसकी है? कॉटन की है. तो ड्रेस की विशेषता क्या हो गई यहाँ पे? ड्रेस मतलब कॉटन यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो क्या है? ड्रेस की विशेषता बता रहा है. तो यहाँ पे कॉटन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. हाउएवर, तब कॉटन इज मटेरियल नाउन. कॉटन क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा. व्हेन यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रॉप, जब हम क्रॉप को वर्णन करने के लिए यूज़ करते हैं. अब जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं हम. वी यूज़ कॉटन फ्रॉम लोकल फार्म इन आवर टी शर्ट. मतलब हम कॉटन का यूज़ करते हैं किसमें? लोकल फार्म में. इन आवर टी शर्ट, अपनी टी शर्ट्स में. तो कॉटन क्या है यहाँ पे? मटेरियल हो गया. ठीक है. द रिंग वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड. मतलब रिंग किससे बनी थी? गोल्ड से. तो यहाँ पे गोल्ड क्या हो गया? गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया. अब ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ क्ले. ब्रिक्स किससे बनी है? ईंटें
क्ले से बनी है, मिट्टी से बनी है, तो यहाँ पे क्ले भी क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। फिर इसी तरह से है स्वेटर आर मेड अप ऑफ वूल, स्वेटर वूल से बने हैं, तो वूल क्या हो गया यहाँ पे, मटेरियल नाउन हो गया। ओके, जैसे मटेरियल और सब्सटेंसेस से जो चीज़ें बनती है, जो वस्तुएं बनती है, उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब है द वर्ड्स कॉटन, गोल्ड, क्ले, वूल, फर्नीचर, ये क्या है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉटन, गोल्ड, क्ले, वूल, फर्नीचर आर यूज्ड एज मटेरियल टू मेक सर्टेन थिंग्स, मतलब इन सब का यूज़ किया गया है किसके लिए, वस्तुएं बनाने के लिए। अब हमें पता चल गया कि मटेरियल नाउन क्या होता है। ओके, उसके बाद है ऑल द 4 काइंड्स ऑफ नाउन डिफाइंड अबव द कंक्रीट नाउन, मतलब जो ऊपर हमने चार काइंड्स पढ़े, 4 प्रकार पढ़े नाउन के, उसमें वो क्या बता रहे थे, हमें डिफाइन कर रहे थे कंक्रीट नाउन के लिए, मूर्त चीज़ों के लिए, जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। दे आर टर्म एज कंक्रीट नाउन बिकॉज वी कैन सी एंड टच दैम, हम उन्हें टच भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारा, जिसमें हम सिर्फ चीज़ों को फील कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ और उनकी क्वालिटीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी, हम इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते। ठीक है, अब अभी तक हमने जो ऊपर 4 पढ़े वो क्या है, उन्हें हम देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, टेस्ट भी कर सकते, स्मेल भी कर सकते थे और टच भी कर सकते थे। ठीक है, अब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, जिसमें हम सिर्फ उन्हें आइडियाज़, क्वालिटी और कंडीशन, इसके थ्रू सिर्फ हम उसे लव, हेट, पावर, चाइल्डहुड, इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ऑल यू नीड इज़ लव, मतलब आप सभी को लव, प्यार की ज़रूरत है, तो यहाँ पे लव क्या हो गया, फीलिंग्स हो गई। आई हेट माई न्यू स्कूल, मैं अपने नए स्कूल से नफ़रत करता हूँ, तो उसने अपनी फीलिंग्स बताई कि मैं हेट करता हूँ उसे, स्कूल को हेट करता हूँ। इसी तरह से वी मस्ट यूज़ दिस टाइम वाइजली, हमें इस समय का बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए, तो उसने आइडिया लगाया। ठीक है, जैसी कंडीशन थी उसके थ्रू उसने कहा कि हमें वाइजली, मतलब चतुराई से, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ठीक है, फिर है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है, अच्छी बात है ईमानदारी। ठीक है, तो ये क्या है, गुड आइडियाज़, क्वालिटी और कंडीशन है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इन दिस सेंटेंस दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू कॉन्सेप्ट और एंटाइटीज दैट कैन नॉट बी परसीव कॉन्क्रीटली और टच्ड फिजिकली, हम इसे फिजिकली टच नहीं कर सकते और रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या कहलाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए। अब हमारे यहाँ पे और भी दिए हुए हैं मोर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। लव इज़ अ वंडरफुल थिंग, लव एक वंडरफुल थिंग्स है। ठीक है, इसी तरह से पीस मतलब क्या होता है, शांति। लेट्स देयर बी पीस ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पर शांति रहे। ठीक है, फिर है फियर क्या होता है, डर। आई वॉज फुल ऑफ फियर, मतलब मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रीडम, ड्रीम, एंगर, जॉय, मिजरी और फ्रेंडशिप, प्राइड, ये सब क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसी तरह से अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ फॉर्मेशंस हैं, जैसे देखिए एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। काइंड का क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट, काइंडनेस। ऐसी इल का क्या होगा, इलनेस। ब्रेव का ब्रेवरी, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, ये सब क्या है हमारे चारों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से वर्ब से कैसे बनते हैं, ओबे से बना ओबीडियंस, प्लीज से बना प्लेजर, ग्रो से बना ग्रोथ, बैग से बैगरी। ठीक है, ऐसी कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं, चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, थीफ से थेफ्ट, स्लेव से स्लेवरी, हीरो से हीरोइज्म। ठीक है, तो ये क्या है, सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहीं आपका नाउन का जो चैप्टर है वो पूरा आज ख़त्म होता है। थैंक यू।